जी पूछिए। अब 1 घंटे में 3 बहिष्कार होंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ। और वो इस बात का प्रतीक है कि विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, परेशान है। और परेशानी की वजह महज विपक्ष के नेता नहीं है। जो उनके 5 ग्रुप है, 5 गुटों में बटी बीजेपी है, वो सब अपना अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि कहीं उनकी शिकायत जो हमारे यहाँ से गए हैं कहीं दिल्ली में नड्डा जी के पास ना लगा लें। इसलिए वो अपना पक्ष रखते हैं और बड़ी जोर जोर से बोलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, आज पूर्व उद्योग मंत्री ने इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी के समय इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई 2021 में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो नियमों का रूप देना चाहा। नियमों के रूप के तहत SMPP एम्यूनेशन प्राइवेट लिमिटेड, लैंड कितनी है 800 एकड़। 1 एकड़ में 10 करनाल होते हैं। 1 एकड़ में आपके 5 बीघे होते हैं। 1 एकड़ में 5 बीघे, 5000 बीघा जगह दे दी इन्होंने 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से। 1 रुपये स्क्वायर मीटर का। और क्या कहा कि हम 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको जगह देते हैं। क्यों देते हैं? और जो 8,000 करनाल जगह जो है, 8,000 करनाल का मतलब 4,000 बीघा 1 रुपये में दिया। कितने में पड़ा? सिर्फ हुआ। तो इन्होंने दे दी 1 रुपये स्क्वायर मीटर। और उसको क्या कहा कि आप 100% आपकी स्टैंप ड्यूटी, यानी कि जो उससे रेवेन्यू आना है, उसको माफ कर दिया। 100% माफ कर दिया। फिर कहा कि पानी भी आप देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देंगे। पानी भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे। और वेयर हाउस, मतलब जो फैक्ट्री का सामान बनेगा, वो फैक्ट्री का जो सामान बनेगा वो वेयर हाउस बनाकर हम देंगे। कौन देंगे? हम देंगे। आप बताओ ये क्या भ्रष्टाचार। और जो गोलमाल हुआ है, इतने का घोटाला हुआ है, उसके बारे में मैं आने वाले समय में और खुलासा करूंगा। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, यही नहीं है रुका यहाँ। उसके बाद आई किनविन प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी 300 बीघा मुफ्त में मिल गया और स्टैंप ड्यूटी भी मिल गई। 3 रुपए यूनिट के हिसाब से इनको भी जगह मिल गई। क्या कहा गया कि हम उद्योग लगाना चाहते हैं, वैसे उद्योग जिससे 1% भी GST नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से, सरकार हर पहलू की जांच कर रही है। ये पिछले समय 2021-22 में पूर्व उद्योग मंत्री जी के द्वारा प्रोजेक्ट लाए गए। अभी तो ये शुरुआत है, और भी कई चीजें अभी हम आने वाले समय में लाएंगे। हम उन सब बातों पर विचार कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो पूर्व में ये सवाल क्यों पूछा गया था। सवाल क्यों पूछा गया था? पूछा अच्छी बात थी, लेकिन आज इन बातों का जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। और जो हिमाचल के युवा साथी प्लॉट ले रहे हैं बद्दी नालागढ़ में, वो बताना चाहता हूं, उन्हें 4,000 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लॉट अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए 4,000 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से, पर फीट के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। तो इन सब चीजों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वोट करती है। दूसरी तरफ सलाह सहमति से आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार के कुल के खिलाफ जो कहा, उसके लिए बैकआउट क्या बड़ी विचित्र बात है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इसलिए मैं आपको 3 साल है तो इंक्वायरी तभी तो कराई, तभी तो आए कागज। अगर मैं इंक्वायरी ना करवाता तो मुझे कैसे पता लगता कि 3 रुपए यूनिट बिजली दी, 1 रुपये स्क्वायर मीटर पे वो पहुंचा, मुझे कैसे? तो इसमें सारे कागज कार्रवाई का, जब सारे कागज को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ,
उसके बाद जो होगा मैं आपको उसके बारे में आगे इन पर कार्रवाई के लिए आने वाले समय में आपको खिलाफ अगर प्रिविलेज मोशन मूव किया है। पर एक बात है कि प्रिविलेज मोशन नहीं था वो आपको स्पीकर उनमें प्रिविलेज मोशन नहीं था, वो तो जो मैंने बातें अंदर की पैट स्कैन की ये की, वो सिर्फ अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक चिट्ठी लिख देता हूँ, कौन सा रूल है कौन सा नियम है वो नहीं था, और कुछ अखबारों ने उसको छाप दिया, जबकि आज अध्यक्ष महोदय ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। कोई भी विधायक विधानसभा सेक्रेटरी में लिख के दे सकता है, उसको लीक करके ये अपनी सुर्खियां बचाना चाहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बारिश के बाद जो है आज हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त नुकसान की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मनाली कल शाम से बहुत तेज बारिश हो रही है। कुल्लू मनाली में बहुत अधिक नुकसान हुआ है, कांगड़ा जिला में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, ऊना जिला में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। पोंग बैंड जो है हमारा वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, गेट खोल दिए गए हैं, तो हमारी काफ़ी जगह जमीन जायदाद घरों को नुकसान हो रहा है। पर हमने सभी को वहाँ से परिवारों को निकाल दिया, लेकिन उनकी जगह है, उनकी जो फसलें हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार इस पर नजर बनाए रखी है। शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं, क्या अगर इस स्थिति देखिए शिक्षा संस्थान का हमने फैसला डिप्टी कमिश्नर के हिसाब से कर दिया है कि डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ भी ज्यादा नुकसान होता है उसको बंद करने की इजाजत हमने दे दी है। धन्यवाद। नुकसान का आंकड़ा किया गया है।